नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो, अब हमने धात्विक खनिज कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक, ठीक है, जिसमें मेटल नहीं होता, धातु नहीं होती, ठीक है, या कुछ मात्रा होती है धातु की। देखो, सबसे पहला जो अधात्विक खनिज में आता है वो है एस्बेटोस, ठीक है। इसका जो एस होता है वो होता है एम्फीबोल, ठीक है। देखो, इसमें क्या है कि आपको सर्वाधिक भंडार व उत्पादन वाली जगह याद रखनी है, लेकिन जहाँ पे आपको खानों के नाम याद रखने होंगे मैं बता दूँ। एस्बेटोस के सर्वाधिक भंडार उदयपुर में मिलते हैं, ठीक है। आप उदयपुर का तो अलग से ही पढ़ लेना आराम से, सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं खनिज। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन उदयपुर में। देखो, जो ये तरीका है ना याद करने का, ये सबसे सही है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि उदयपुर में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे लोएस की अलग अलग जगह जैसे खाने एक साथ पढ़ ली तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, उदयपुर में जो एस्बेटोस है इसकी खाने कहाँ पे है, ऋषभदेव सलूम्बर। तो ये ऋषभदेव है ना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, किसके लिए, एस्बेटोस के लिए प्रसिद्ध है, और यही आया है, हाँ जी, ऋषभ देवी। इसके अलावा जो खान है वो सलूम्बर, खेरवाड़ा, बरौली, झांझर की पाल, जाडोल, देलाना और डावास, ठीक है। राजसमंद में जो खाने हैं वो पीपरदा और नाथ द्वारा है। डूंगरपुर में देवल है, भीलवाड़ा में आसिंद है, पाली में सेंदड़ा है, अजमेर में नैरोला और अर्जुनपुरा है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है इसके एस्बेटोस के, मैंने बताया आपको। और काम क्या आते हैं ये, सीमेंट की चादरें, पस और भवन निर्माण, पाइप, ठीक है, पाइप और भवन निर्माण। जो सीमेंट की चादरें होती है लोग छतों के रूप में भी उन्हें यूज करते हैं, तो उसके लिए। अब हम बात करें फेल्सपार की। फेल्सपार सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको अजमेर के अंदर, ठीक है। तो फेल्सपार, फेल और पास से आप याद रख सकते हो, अजमेर बोर्ड करता है, तो अजमेर से आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा फेल्सपार। राज्य का 96% फेल्सपार अजमेर में मिलता है, और भारत का 60%, 60% फेल्सपार राजस्थान उत्पादित करता है अकेला। जब हम इनके खनन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा गया है। एग्जाम में यही पूछा गया फेल्सपार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अजमेर, ठीक है। जो खाने हैं बता देता हूँ मैं फिर भी आपको, मकरेड़ा, दादलिया, सांदेर, जरी, लोहारवाड़ा और तारागढ़, ठीक है। पाली के अंदर सावंडिया और प्रतापगढ़, और भीलवाड़ा में मांडल, अलवर में खैरथल और तालपुरा, अलवर में खैरथल और तलारपुरा। अब हम बात करेंगे, पहले हमने बात करी फेल्सपार की, नाम कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करें फ्लोरस्पार की, जो फ्लोराइट का एस, इसका एस होता है, ठीक है। फ्लोराइट इसका फ्लोरस्पार है, फेल्सपार की बात नहीं कर रहे, फ्लोरस्पार की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेल्सपार अजमेर में ज़्यादा था, फ्लोरस्पार डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा, और मांडो की पाल में और काहिला, इसकी दो प्रमुख खाने हैं। जालोर में करड़ा, बीनमाल और चाटवाड़ा, और सिक्कर सिरोही में भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कांच, सिलिका सैंड की, ठीक है। कांच या बालू कांच, सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है जयपुर के अंदर, ठीक है। और ये जर और सामोद दोनों खानों के नाम आप याद रखना, जर और सामोद। इसके बाद बूंदी है, बूंदी में बारोदिया और कीमत। सवाई माधोपुर में ऐलानपुरा, किसके लिए, बालू कांच के लिए। बाड़मेर, कोटा और बारा भरतपुर में भी बालू कांच पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी को हम केओलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केओलिन। सर्वाधिक भंडार जो चीनी मिट्टी है चाइनीज क्ले के सिक्कर में है, कहाँ पे है, बुत्र टोरडा और पुरुषोत्तमपुरा में है, ठीक है, सिक्कर में है, ये याद रखना आपको। उदयपुर में कहाँ पे है, खाराबारिया का गुड्डा। सवाईमाधोपुर में वसूब व रायसीना, और जालोर, अलवर व भीलवाड़ा में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। जालोर, अलवर व भीलवाड़ा, ठीक है, आप ये याद रखना, सिक्कर में सर्वाधिक भंडार है चीनी मिट्टी के। इसके बाद हम बात करते हैं बोल क्ले। देखो, बोल क्ले सबसे ज़्यादा बीकानेर में पाई जाती है, इसलिए इसे बीकानेर क्ले भी बोलते हैं। और बीकानेर क्ले का सर्वाधिक उत्पादन कोलायत, ये तहसील है, इस तहसील के अंदर है ना ये जगह है। कोटड़ी, चाडी, मुग, खारी और चारण, यहाँ पे सब सर्वाधिक बोल क्ले पाई जाती है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर में भी जो बोल क्ले या बीकानेर क्ले है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी, आपको पता होगा कौन सी होती है। तो भंडार सबसे ज़्यादा बीकानेर में है, लेकिन उत्पादन है ना वो होता है बाड़मेर में। कपूरडी व शिव, शिव लिखा हुआ है ये,
ठीक है। और बीकानेर में पलेणा व केसर देसर मुल्तानी मिट्टी के प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं। उत्पादन बाड़मेर में होता है, भंडार बीकानेर में है, और जोधपुर में भी मुल्तानी मिट्टी मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेसाइट की। सर्वाधिक उत्पादन मैग्नेसाइट का होता है अजमेर के अंदर सरयू व छाजा की खान से। इसके अलावा वो अजमेर, डूंगरपुर, पाली व नागौर में भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फायर क्ले की। फायर क्ले बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट है। जो फायर क्ले है ना, अग्निरोधक मिट्टी भी इसे कहते हैं। ये सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में कोलायत, गढ़, कोटरी व रानेरी खानों से होता है। अलवर में खोरा, करवाड़ी व जैसलमेर में भी फायर क्ले मिलती है। और जो वोलेस्टोनाइट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। और वोलेस्टोनाइट आपको मिलेगा सर्वाधिक सिरोही के अंदर। कहाँ पे? सिरोही के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन में भंडार सिरोही में है। ठीक है। खिरला, वेल का मगरा, खिरला व वेल का मगरा। अजमेर में कहाँ पे मिलेगा वोलेस्टोनाइट? रूपनगर व पिंसांगण, उदयपुर व डूंगरपुर में भी वोलेस्टोनाइट के भंडार पाए गए हैं। अब हम बात करेंगे डोलोमाइट की। इसे खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया मिट्टी भी कहते हैं डोलोमाइट का। सर्वाधिक डोलोमाइट मिलेगा आपको जयपुर में। ठीक है, जयपुर में सर्वाधिक डोलोमाइट मिलेगी, खड़िया मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा सीकर, जोधपुर व अलवर में भी इसके भंडार पाए गए हैं। आप बस ये याद रख लेना, डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में, जयपुर जिले में। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्साइट की। देखो, कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही में, और भंडार भी सिरोही में। और वोलेस्टोनाइट और कैल्साइट, आई टाइट लग रहा है पीछे, दोनों में सिरोही आएगा उत्तर। ठीक है। पाली, उदयपुर, सीकर, पाली, उदयपुर, सीकर और जयपुर में भी ये पाया जाता है कैल्साइट। इसके बाद हम बात करेंगे क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा अजमेर में पाया जाता है। ठीक है, अजमेर में क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा पाली, टोंक, सीकर, भीलवाड़ा व दौसा में भी पाया जाता है। अब जो अब्रक है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब्रक को के जो है इसके वो रूबी और बायोटाइट है, और सबसे ज़्यादा अब्रक के भंडार भीलवाड़ा में है। ठीक है, और भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें भी बनाई जाती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसकी जो प्रमुख खाने हैं वो बनेड़ा, दांता व बुनास, याद रखना। बनेड़ा, दांता व बुनास भीलवाड़ा, बनेड़ा, दांता, बुनास भीलवाड़ा। उदयपुर में सरवगढ़ और राजसमंद में आमेट। देखो, भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनाने का उद्योग है। ठीक है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 पेटियाँ, ऊपर वाली तो हमने पढ़ ली, और 2 मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो जयपुर टोंक पेटी है, इसमें टोंक व दक्षिण जयपुर जिला सम्मिलित है। टोंक व जयपुर का दक्षिणी हिस्सा जयपुर टोंक पेटी में, यह ध्यान रखना। और टोंक की जो खाने हैं वो बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, घोड़ी, बारेली, पारली। ठीक है। जयपुर में बंजारी और लक्ष्मी। ठीक है, ये खाने हैं। ये नहीं पूछ, एग्जाम में मत याद रखना खानों के इतने सारे नाम, बस ये याद रखना जयपुर टोंक पेटी है और भीलवाड़ा उदयपुर पेटी है। भीलवाड़ा उदयपुर पेटी है, और यहाँ पे ये प्रमुख पेटी है। यहाँ पे सर्वाधिक इसी पेटी में पाया जाता है अब्रक। तो भीलवाड़ा उदयपुर पेटी में सर्वाधिक अब्रक पाया जाता है, ये आप याद रखना। भीलवाड़ा में देखो, ये नाथ की नेरी पूछा गया, किसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुणका, सिंधिया, रियास, चापरी, रतनगाजा, बंजारी, गोगास, बेमाड़ी, कोचरिया, गोकुलपुरा, गावमंड। और उदयपुर में चंपागढ़, धोड़ा मेत्रा और मालवा। इसके बाद हम बात करेंगे नमक की। नमक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, सर्वाधिक उत्पादन तो नागौर में होता है, लेकिन भंडार जयपुर में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेराइट्स की। बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन व भंडार दोनों अलवर में मिलेंगे आपको। कहाँ पे? अलवर में। तो बेराइट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? अलवर में, बेराइट। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर। आप इतना याद रखना, बेराइट सबसे ज़्यादा अलवर में मिलता है। तो अलवर में क्या सबसे ज़्यादा मिलता है? बेराइट्स। अब हम बात करेंगे पन्ना की। पन्ना को हीरा, हरी अग्नि या एमरोल्ड भी कहते हैं। जो पन्ना है वो सर्वाधिक भंडार राजसमंद में मिले हैं आपको। राजसमंद में गढ़बोर, गमान गुड्डा, अमेठ, देवगढ़, काला गुमान। तो ये जो खान है ना काला गुमान, ये पूछी गई है बहुत बार, किसकी? पन्ने की खान है काला गुमान। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, तो ये अब फिर आएगी। तो काला गुमान खान किसकी है? पन्ने की। इसके अलावा उदयपुर में गोगुंदा, डकबूस या टिक्की। अजमेर में बुबाणी व राजगढ़। काला गुमान याद रखना आप बस, पन्ना की खान। इसके बाद है तांबड़ा। तांबड़ा को गार्नेट या रक्तमणि भी कहते हैं। इसका नाम भी पूछा गया क्या कहते हैं, और सर्वाधिक टोंक में पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन।
तांबड़ा सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? टोंक में कहाँ पे? राजमहल, गांवरी, कल्याणपुरा इसकी खाने हैं। अजमेर में सरवाड़, भीलवाड़ा में कमलपुरा, सीकर में महवा व बागेश्वर में मिलता है। इसके बाद जो आता है वो है हीरा। ठीक है, हीरे के भंडार सर्वाधिक मिले हैं चित्तौड़गढ़ के केसरपुरा में। अब हम बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम को सेलेनाइट या हरसोंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनाइट या हरसोंठ जिप्सम को। जिप्सम का ये जो है इसके ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है उत्तर पश्चिमी एरिया में, मतलब बीकानेर संभाग में सबसे ज़्यादा आपको जिप्सम मिलेगा। बीकानेर में देखो, अगर हम बात करें तो भंडार बीकानेर में है, लेकिन उत्पादन होता है नागौर में, जामसर और सियासर। ठीक है, बीकानेर में, और बदवासी और मंगलोद नागौर में। तो ये खानों के नाम आपको याद रखने हैं। बदवासी मंगलोद में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बीकानेर करके आ सकते हो। तो बदवासी व मंगलोद खान नागौर में है, याद रखना। चूरू में सबसे बड़ा जमाव है। इसके अलावा आपको जिप्सम गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी काफ़ी मात्रा में मिलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में मिलेगा। आप बस इन दो पे फोकस करना, बीकानेर, नागौर पे। इनकी जो खाने हैं बदवासी, मंगलोद नागौर की है, ये याद रखना। जामसर सबको पता है बीकानेर में है। अब हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। ठीक है, रॉक फॉस्फेट की जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में है रॉक फॉस्फेट का, और भंडार भी यही है। और उदयपुर की ये जो जामर कोटड़ा वाली है ना, 1000 बार आ चुकी है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है। जामर कोटड़ा खान किस चीज़ की है? एक वैसे पूछा जा चुका है, रॉक फॉस्फेट कहाँ पे है? उदयपुर। जामर कोटड़ा लगा है ना, दोनों। एक तो रॉक फॉस्फेट की है और उदयपुर की है कोटड़ा, जहाँ पे लगा। नीमच माता, भिंडर, बेलागढ़। जैसलमेर में है बिरमानिया व लाठी। बांसवाड़ा में सलोपत, सीकर में कैरपुरा। रॉक फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम जयपुर की अचरोल भी खाने हैं रॉक फॉस्फेट की, और अलवर की अडुक्का व अडवाणी। इसके बाद हम पाइराइट्स की बात करेंगे। देखो, पाइराइट्स है सर्वाधिक सीकर में मिलेगा आपको, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पाइराइट्स का उत्पादन। फिर अब तक वर्मिक्यूलाइट की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन में भंडार मिलेंगे आपको अजमेर में, अटुंडी, लच्छीपुरा व बोराज में वर्मिक्यूलाइट के आपको भंडार मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बाड़मेर में भी मिलेंगे सिमलिया, पचपदरा और बांसवाड़ा। अब देखो, ये है जो हमारे धात्विक और अधात्विक, हमने दोनों कर लिए खनिज। ठीक है, तो ये आप 2-3 बार अगर आप क्लास लोगे, स्पीड करके भी ले लेना भले ही, तो आपको याद रह जाएगा। इसके बाद हम इमारती पत्थर और जो ईंधन खनिज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।